हेलो नमस्कार। सभी को सुप्रभात। मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके डिस्प्ले पे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं जो अभ्यास प्रश्न हैं और ये आपका टॉपिक है नंबर वाल का फिगर क्लासिफिकेशन। तो फिगर क्लासिफिकेशन जैसा कि क्लासेस में बताया गया था आपको, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने से पहले कुछ बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। आपको 5 विकल्प दिया गया है यहाँ पे। इन पांचों विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जो कि ऑड है, यानी बोले तो विषम है, उसको अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं कि हर फिगर में यहाँ पे दिखा जाए तो ऑप्शन का हर ऑप्शन में जो है 5 आपको डॉट दिख रहा होगा, बूंदा काला सा डॉट। पर कहीं ना कहीं इसका जो है तरीका जो है रखने का सब रखा है आपका, बोल सकते हैं बाहर की ओर। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो एक ऐसा डॉट है जो पूरी तरह से क्लोज है, बंद है। यहाँ भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में भी, ऑप्शन नंबर 4 में भी और ऑप्शन नंबर 5 में भी पूरी तरह से बंद है। पर ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपको बंद, कहीं पे भी कोई ऐसा डॉट नहीं है जो कि बंद है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर गौर से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है देख रहे होंगे कि सब में सिमिलर फिगर दिख रहा है आपको 1 से लेके 5 तक। तो हम कल कुछ बोले थे आप लोगों को कि अगर सेम फिगर दिखता है तो आपको रोटेशन पे ध्यान देना है। रोटेशन करने का मतलब घूर्णन पे। तो आप फिगर में अगर गौर करोगे तो फिगर में आपको देखो कुछ इस प्रकार से फिगर दिख रहा है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे त्रिभुज, हम इसको बना रहे हैं दोस्त। ये आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में पता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए आप हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर जाने के लिए आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो देखिए इसमें भी आपका क्लॉकवाइज है ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा में भी अगर देखा जाए तो ये भी आपका क्लॉकवाइज है। तीसरा में भी देखा जाए तो ये आपका क्लॉकवाइज है, हाइपोटेनस से देखिए ऐसे जा रहे हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 5वां में आए तो ये भी आपका देख रहे हैं तो ये आपका इधर से इधर जा रहा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को अगर गौर किया जाए तो देखिए इसका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है। ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है और ये बेस है। देखिए इसका साइड इस तरह से है, यानी बोले तो ये आपका एंटी क्लॉक हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका एंटी क्लॉक जो है मूव कर रहा है। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन 1, 2, 3 और 5 जो है वो क्लॉकवाइज है, पर जो आपका ऑप्शन जो है 4 वाला वो आपका एंटी क्लॉक है। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा जाए तो एक सर्किल है और सर्किल का एक पार्ट में जो है एक हिस्सा जो बनाया गया है इसका बोल सकते हैं यहाँ पे एक डॉट रखा गया है और एक जो है वो आपका वाइट पोर्शन है। तो गौर अगर कीजिएगा तो देखिए हम वाइट से जो है ब्लैक पोर्शन की ओर जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज मोशन कहलाता है। देखिए ये कहलाएगा आपका क्लॉकवाइज। कहाँ गए? तो काला, हम उजला से काला गए। यहाँ अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 2 में तो ये आपका कहलाएगा एंटी क्लॉक, ऐसे चला है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये कहलाएगा आपका एंटी क्लॉक। यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉक और यहाँ भी देखा जाए तो ये कहलाएगा आपका एंटी क्लॉक। हमको केवल ऐसे वाले पोर्शन को देखना है जिसमें आपका इस तरह से बांटा गया है और एक को कर दिया गया काला हिस्सा और दूसरा को कर दिया गया वाइट। तो आप देखो ना वाइट से ब्लैक की ओर जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं एंटी क्लॉक। ऑप्शन नंबर आपका 1 दिख रहा है जो क्लॉकवाइज है, पर 2, 3, 4 और 5 जो है वो आपका एंटी क्लॉक है दोस्त। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा? 3 का 1 हो जाएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप गौर करो तो हर एक फिगर का जो हिस्सा बोले सेक्शन जो बनाया गया है वो 4-4 सेक्शन बना दिया गया है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन जो है वो रंगा हुआ नहीं है, पर एक सेक्शन जो है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है। लेकिन रंगने का तरीका भी है। देखो इसका ये नीचे रंगा है, इसका भी नीचे वाला पोर्शन रंगा है, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये आपका ऊपर का पोर्शन रंगा है। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? 4 का एप्पल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो आपको यू दिख रहा होगा और सारा यू जो है वो 4-4 यू दिख रहा है।
तो ऑप्शन पे गौर करोगे तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में 2 यू जो है वो एक साइड की ओर है, बोले तो नीचे, और एक लेफ्ट है और एक आपका क्या है राइट। यहाँ भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में 2 को ऐसा यू है जो ऊपर की ओर है, यानी सेम साइड में है, डायरेक्शन ऑफ फिगर के हिसाब से बना रहा है। यहाँ पे अगर भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 में 2 फिगर ऐसे हैं जो एक तरफ हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 5 में भी 2 ऐसे फिगर हैं जिनका जो है डायरेक्शन एक तरफ है। लेकिन विकल्प 4 ऐसा है जिसका कोई भी ऐसा एक ऑप्शन नहीं। देखिए इसका अगर नीचे है तो ये ऊपर है, फिर ये दाएं है तो ये बाएं है। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेम इसी के जैसा डायरेक्शन ऑफ फिगर की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को आप देखोगे तो आप गौर करोगे क्या कि जो आपका ये स्टिक यूज किया है उसका अपर साइड या लोअर साइड को देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे कि ऊपर वाला का सबका जो है वो लेफ्ट साइड है और नीचे 2 का जो है वो राइट साइड है। नहीं बोल सकते 3 और 2 का पेयर बनाया है। यहाँ भी देखा जाए तो 3 एक साइड, 2 एक साइड। यहाँ भी देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 में तो 3 एक साइड, 2 एक साइड। ऑप्शन नंबर अगर 5 में जाएँ तो 3 जो है वो एक साइड और 2 जो है वो आपका एक साइड। लेकिन आप ही बताओ ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें तो 4 में किया क्या है कि देखिए 2 जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से वो एक साइड है, पर ये जो है ना वो डिफरेंट साइड दे दिया है। इसलिए दोस्त ये जो है ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। इसलिए यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 का आंसर जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। आगे चलते हैं, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सिमिलर हम ऊपर क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं 7 में। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिक्स जो बनाया है यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें ट्रायंगल भी 3 लिया है और सर्किल भी आपका कितना लिया है, 3 लिया है। लेकिन आप देखोगे कि सेंटर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी सेंटर पे कुछ नहीं है, यहाँ भी सेंटर पे कुछ नहीं, यहाँ भी सेंटर पे कुछ नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में गौर करोगे तो आपको सेंटर पे एक दिखेगा ट्रायंगल। इसलिए दोस्त इसका जो आंसर होगा वो 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन अगला पे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम 6 की तरह 8 भी है। यहाँ देखा जाए तो 2 का जो है फेस ऊपर की ओर है और 1 का नीचे है, यानी 2 और 1 का पेयर बना है। यहाँ भी 2 का फेस ऊपर है, 1 के नीचे है। यहाँ भी देखा जाए तो 2 का ऊपर है और 1 का कहाँ है, नीचे की ओर है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2 का जो फेस है वो ऊपर की ओर है और 1 का कहाँ है, नीचे की ओर। लेकिन ऑप्शन नंबर आप 5 में देखो तो सारा का सारा जितना ये तीनों का तीनों फिगर दिख रहा है, केवल हम वैसे फिगर की बात करें जिसमें आपका एक्स्ट्रा लाइन इस तरह से दिया है, सब का जो कहाँ है तो ऊपर की ओर फिगर दिया है। इसलिए दोस्त इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो सब में सिमिलर फिगर दिख रहा है। जब सिमिलर फिगर दिख रहा है तो इसमें आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, छोटा छोटा सी तरह लिखा हुआ आपका, सी की तरह। तो एक पेंटागन है जिसमें सारे तरह से पेंटागन दिख रहा है ऑप्शन 1 से लेकर 5 तक। लेकिन उसमें सी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो आपको कुछ ऐसे सी हैं जो बाहर की ओर है। जैसे मैं यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों सी जो है वो आपका किधर है, बाहर की ओर। तो हम बोल सकते हैं बाहर की ओर 2 है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम बाहर। बाहर की ओर कितने हैं, 2। और अंदर की ओर अगर हम बात करें तो जो अंदर की ओर है तो अंदर की ओर आपका कितना दिखेगा, तो 3। ये आपका 3 सी। ऑप्शन नंबर 2 पे भी आ जाए तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे बाहर की ओर कितना है, 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में अगर आ जाए तो यहाँ भी देखा जाए तो बाहर की ओर कितने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर कितना दिखेगा, 2। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है सिमिलर है। अगर ऑप्शन नंबर 4 में आओ तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो गौर किया जाए तो बाहर की ओर सिर्फ और सिर्फ 2 है, अंदर की ओर 3। ऑप्शन नंबर 5 में भी देखा जाए तो बाहर की ओर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2। इसलिए ऑप्शन 1, 3, 4 और 5 में जो बोल सकते हैं सी जो है अंदर की ओर 3 है, बाहर की ओर 2 है। पर ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा नहीं है, बाहर की ओर यहाँ पे कर दिया 3। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करोगे, सिमिलर फिगर है पर उसमें आपको एक काला डॉट दिख रहा होगा। अगर काला डॉट पे गौर करें तो हम बोल सकते हैं क्या, ये एक्स्ट्रा लाइन के जस्ट बोल सकते हैं ऊपर में आपका ब्लैक डॉट दिया है। यहाँ पे भी देखा जाए तो ब्लैक डॉट एक्स्ट्रा लाइन के बगल में ही है, एक्स्ट्रा लाइन के ऊपर में ही है यहाँ पे ब्लैक डॉट। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन को अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा लाइन ये है आपका,
यहाँ पे डॉट देना चाहिए था इस पोर्शन पे, लेकिन यहाँ पे अपर पोर्शन पे जाके दे दिया, जो कि यही गलत है। यहाँ भी देखा जाए तो एक्स्ट्रा लाइन के बाद यहाँ पे डॉट है, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये जो आपका बनाया है इस तरह से स्क्वायर, अगर लाइनिंग यहाँ पे दे रहा था जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पे ब्लैक डॉट होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका यहीं पे दे दिया, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा दो फिगर, एक दिख रहा है आपको सर्किल और दूसरा दिख रहा है ट्रायंगल, और उसके अंदर 2 डॉट दिख रहे हैं। अगर पहला फिगर देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों जो डॉट है वो फिगर के अंदर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक डॉट जो है आपका फिगर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 में भी देखा जाए तो एक डॉट जो है फिगर के अंदर, यहाँ ऑप्शन 2 में भी एक फिगर के अंदर, 4 में भी फिगर के एक अंदर, और 5 में भी देख रहे हैं तो दोनों फिगर के अंदर एक ही डॉट है। पर एक विकल्प ऐसा जिसमें दोनों डॉट जो है वो फिगर के अंदर है, वो आपका विकल्प कौन सा है, तो वो आपका विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एकदम सिमिलर है। सब में आपको एल एल की तरह आकृति दिख रहा होगा और उसके बाद एक क्रॉस दिख रहा होगा। यहाँ बोल सकते हैं एल का इंटीरियर पोर्शन पे एक्स लिखा है या क्रॉस लिखा है, यहाँ भी एल के अंदर लिखा है, यहाँ भी एल के अंदर दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर 5 में भी देखा जाए तो एल के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा हट के लिख दिया। लेकिन सेपन साइज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर में एल के इंटीरियर पोर्शन पे ना लिख के एक्सटीरियर पोर्शन पे लिखा है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से, ये, जबकि यहाँ पे एक्स होना चाहिए था ऊपर वाले हिस्सा में, पर एक्स लिख दिया कहाँ पे, नीचे वाला हिस्सा में। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा आपका 4। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम, तो 13 में आपको दिख रहा होगा ब्लैक डॉट, मतलब वैसा हिस्सा दिख रहा होगा जो काला होगा। काला हिस्सा का अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो एक आपका सिंगल लाइन दिख रहा है। देखिए ये एक आपका ये राइट साइड है और दूसरा जो ये आपका कौन साइड है, लेफ्ट साइड। यानी लेफ्ट और राइट में आपका एक दिख रहा है लाइन, और उसी के बीच में काला पोर्शन। यहाँ भी देखा जाए तो ब्लैक पोर्शन के लेफ्ट और राइट में एक लाइन है, यहाँ भी ब्लैक पोर्शन के लेफ्ट और राइट में एक लाइन है, ब्लैक पोर्शन के यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एक लाइन है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में एक डॉट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एक लाइन ये है, पर यहाँ पे आपका लाइन होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर सिमिलर है। फिगर सिमिलर के साथ आपको देखा जाए तो एल तरह की आकृति दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम सर्किल करके दिखा रहे हैं आपको। देखो ये आपका क्लॉकवाइज है और एक जो है वो आपका क्या है, एंटी क्लॉक है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 में आओगे तो देखो यहाँ पे 2 आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक जो है वो आपका क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉक। यहाँ भी अगर गौर कीजिएगा तो 2 जो है वो आपका क्लॉकवाइज है और एक जो है वो आपका क्या है, एंटी क्लॉक है। ऑप्शन नंबर 4 में भी आओगे तो 2 जो है वो आपका क्लॉकवाइज है और एक जो है आपका क्या है, एंटी क्लॉक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 दिख रहा है यहाँ पे, और कहने का मतलब ऊपर में जो एल दिख रहा है वो आपका एंटी क्लॉक हो गया है 2, और एक है आपका क्लॉकवाइज, जो कि गलत है। इसलिए 1 2 3 4 जो है वो सिमिलर है, और ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका क्या है, सिमिलर नहीं है। इसलिए 13 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में भी अगर गौर करें तो एक आकृति बनाया है जिसमें आपको दिख रहा होगा भी, 3 भी सभी में है, लेकिन उसका डायरेक्शन देखा जाए, जो कि डायरेक्शन ऑफ फिगर पे हम चर्चा करें तो 2 ऊपर है तो एक नीचे, 2 नीचे है तो एक ऊपर, यानी अपोजिट फेस यूज किया है। यहाँ पे एक ऊपर है तो 2 नीचे, एक नीचे है तो 2 ऊपर, यानी चारों ऑप्शन में 1 2 4 और 5 में देखा जाए तो अपोजिट फेस यूज किया है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें हम, यहाँ तीनों का तीनों जो है वो नीचे दिखाया है, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर गौर करें तो आपको सिमिलर फिगर दिख रहा होगा, और जब हम बताएं आपको कि जब भी आपको सिमिलर फिगर दिखे तो आपको सोचना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ सोचना है रोटेशन। तो रोटेशन सोचिए। आकृति में हम उस हिस्से को देखेंगे जो कि आधा चांद की तरह दिख रहा है, तो चलिए आधा चांद की तरह ऐसे दिख रहा होगा आपको। उस आधा चांद में दिख रहा होगा भी 2 हिस्सा, एक आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा जिसको डॉट बोल सकते हैं, और एक आपका सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम सर्किल से ब्लैक डॉट की ओर अगर जाए तो हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो वाइट से ब्लैक की ओर गए तो क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे भी अगर हम वाइट से ब्लैक की ओर गए तो क्लॉकवाइज गए,
यहाँ भी अगर हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 में तो ये भी आपका क्लॉकवाइज जाते हैं, ऑप्शन नंबर 5 में भी जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन आप गौर करो ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, आधा चांद आपको इधर दिख रहा होगा काला पोर्शन और इधर दिख रहा होगा वाइट पोर्शन। अगर इस तरह का मूव करोगे तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बाकी सब में आपका क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत VVI है, स्टार लगा लो। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके ऐसे वाले सवाल में इसको अल्फ़ाबेट से रिलेट कर देते हैं कि ए का मान 1 होगा, एफ का 6 होगा, जेड का। कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। जब भी आपको अल्फ़ाबेट बॉक्स में दिखे तो वो नंबर वाला का क्वेश्चन कहलाता है। इसका बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको दो तरह से सोचो। पहला सोचो कि नंबर ऑफ़ लाइन्स के हिसाब से, तो अगर देखा जाए तो इसमें ए जो है, ए में बनाने के लिए इसका कितना लाइन का यूज किया गया था? 3 लाइन को। एफ को ही बनाने में कितना लाइन का यूज किया? 3। जेड भी देखा जाए तो 3, एन भी देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा? 3। लेकिन ई जो है उसको बनाने में 4 लाइन का यूज किया गया है, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? 4। कभी कभी क्या होगा कि आपका ये नंबर ऑफ़ लाइन पे नहीं बनेगा तो आप इसको वे ऑफ राइटिंग पे भी जा सकते हैं, और नहीं तो वाटर और मिरर इमेज पे भी जा सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि VVI है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी करते हैं क्योंकि ये सिमिलर की तरह दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 में गौर करो, देखिए आपको इस तरह का फिगर दिख रहा होगा जिसमें 2 पत्ते आपस में हैं, बहुत करीब हैं, और ये जो है एक पत्ता जो है वो आपको दूर कर दिया गया है। अगर फिगर को देखें हम तो सब एक जैसा दिख रहा है। इस फिगर को, ये जो ऑप्शन नंबर 2 में, अगर इसको आप रोटेट करोगे तो देखो कैसे रोटेट करेंगे कि ये बन जाएगा आपका। तो सिंपली सोच के देखो, हमको एंटी क्लॉक रोटेट करना। जैसे ऐसे को 2 पत्ता दिख रहा है आपको ऐसे, और एक पत्ता आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर इसको हम एंटी क्लॉक वाइज जैसे ऐसे रोटेट करते हैं तो देखिए ये वाला फ़ोटो बनेगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 5 का फ़ोटो। ये जो दोनों पत्ता है जो यहाँ पे है, बताओ ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे इस तरह से ये भी है। अगर इसको हम और एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं तो आपको ये जब रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉक में फिर ये बन जाएगा। उसके बाद इसको भी अगर एंटी क्लॉक में रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो आपका एंटी क्लॉक है इस फिगर का। लेकिन आप एंटी क्लॉक में रोटेट करोगे तो कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। ये जो है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसलिए दोस्त 18 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आए तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि आपको एक दिख रहा होगा सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर छोटे छोटे आकृति जो रंगोली टाइप के बनाते हैं उसमें। तो हम रंगोली को गिनेंगे। अगर इसमें काउंट करें ऑप्शन नंबर 1 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसमें आपका जो है ये वाला हिस्सा जो है फूल की तरह दिख रहा है, उसमें 8 हिस्सा है। इसमें देखा जाए तो आपका कितना है? तो 4 है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी 7। यहाँ पे देखा जाए तो 4 है, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 है। यानी नंबर ऑफ़ फिगर के हिसाब से इसका वर्गीकरण कर देंगे। दिए गए आकृति में सारे जो हैं आपका फूल जो है वो इवन नंबर में है, पर ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो आपका ऑड नंबर में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सभी ऑप्शन में CC दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो देखिए 2 C ऐसे हैं जो आपका लेफ्ट साइड है, तो 2 जो है वो आपका किधर है? राइट। नीचे भी देख रहे हैं कि 2 अगर राइट है तो 2 आपका किधर है? लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 में भी आया तो 2 आपका अगर राइट है तो 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट है तो 2 किधर है? राइट। ऑप्शन नंबर 3 में आए, अगर 3 आपका लेफ्ट साइड है तो देखिए नीचे भी 3 आपका किधर है? राइट। एक आपका लेफ्ट है तो एक आपका क्या है? राइट। ऑप्शन नंबर 4 में भी आता है, अगर सारा राइट साइड है तो सारा जो आपका क्या है? लेफ्ट साइड है। लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में आओ, 3 आपका जो है वो लेफ्ट साइड है तो ऊपर में होना चाहिए था 3 राइट साइड, जबकि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2 है। अर्थात अगर राइट में जितना राइट बराबर क्या होना चाहिए था? लेफ्ट। जितना राइट साइड उतना ही लेफ्ट साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में नहीं है दोस्त, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसलिए मज़ेदार है कि रोटेशन वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा इसका, वो हम लोग गौर करते हैं। तो आप ही बताओ, इसको रोटेट करोगे क्या क्लॉकवाइज रोटेट करोगे कि एंटी क्लॉकवाइज? तो देखते हैं हम ये वाला फिगर को। देखो ये ऑप्शन नंबर 21 का पहला फ़ोटो देख रहे हैं, आपको दिख रहा है इसके अंदर एक बॉक्स इस तरह से है। आखिर इसको किस तरह से मूव किया जाए कि वो इस तरह से आ जाए? क्योंकि उसके अंदर के अगर देखा जाए तो 3 तरह के बक्सा हैं। पहला ये है और दूसरा आपका ये है और तीसरा जो है वो आपका इस तरह से है। तो आप ही बताओ, अगर हम बोले इसको कि अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं इसको तो इस तरह से होगा, इसको भी अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो इस तरह से होगा। यानी कहने का मतलब पहला में क्लॉकवाइज है। पर अगर दूसरा नंबर फिगर में आते हैं हम, तो दूसरा में आपको इस तरह का बॉक्स दिख रहा होगा, फिर आपको इस तरह से दिख रहा होगा और फिर आपको इस तरह से भी दिख रहा होगा। तो इसको यहाँ पहला फ़ोटो से दूसरा लाने के लिए आपको एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये आपका एंटी क्लॉक, इसको भी गौर करोगे तो ये भी आपका एंटी क्लॉक, इसको भी गौर करो तो ये भी आपका एंटी क्लॉक और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्लॉकवाइज था, बाकी सब एंटी क्लॉक था। इसलिए आपका एक इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 भी अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। ये ब्लैक डॉट वाला क्वेश्चन बनाना और आसान रहता है। तो देखते हैं ब्लैक डॉट का क्वेश्चन। ब्लैक डॉट का क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इंटरचेंज है। यानी काला धब्बा अगर यहाँ पे है तो एक इसका उल्टा इधर है, एक इधर है तो दूसरा हिस्सा यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखा जाए तो इंटरचेंज, देखो ऐसे क्रॉस, ये भी आपका ऐसे क्रॉस, यहाँ पे भी देखा जाए तो क्रॉस, यहाँ भी देखा जाए तो क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। लेकिन यहाँ पे गौर करो तो इस वाले हिस्सा में क्रॉस नहीं है, वो एक ही साइड आपको दे दिया है, एक ही तरफ। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर गौर करोगे तो आपको सिर्फ लाइन दिख रहा है, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। अगर इसको नंबर से बांटना चाहें, हम अलग करना चाहें, तो इसमें आपका कितना हो जाता है, 5 लाइन है, इसमें भी आपका 5 लाइन है। जैसे ही 5-5 हो गया तो वर्गीकरण शायद ना हो पावे। ये आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है यानी 4 और यहाँ पे आपका 3 है। तो इस हिसाब से बांटोगे तो इवन ऑड पे तो बटेगा नहीं, क्योंकि 2 इवन नंबर में है और 3 जो है वो आपका ऑड नंबर में है। तो गौर करो आप, ऑप्शन नंबर अगर हम चलते हैं 1 को छोड़कर 2 में, देखो ये जो लाइन लिया है, बड़ी लाइन या छोटी लाइन, वो एक ही बेस पे है। ऑप्शन नंबर 3 का भी जो 2 लाइन लिया है वो आपका एक ही बेस पे लिया है, और 4 का भी जो है वो बड़ा या छोटा लाइन वो एक ही बेस पे है, और ऑप्शन नंबर जो 5 है उसका भी एक ही बेस पे है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 का देखा जाए तो एक बेस ऊपर की ओर भी लिया है, एक नीचे की ओर भी लिया है। इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा 23 का वो क्या हो जाएगा, आपका एप्पल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 जो है पीछे क्वेश्चन किया था आपका डायरेक्शन ऑफ फिगर पे। जब भी आपको कुछ वैसा आकृति दिखे ना जिसमें ऊपर नीचे का साइन दिख जाए या फिगर में लगे कि ऊपर नीचे है, तो आपको देखना है कि कितने फिगर का फेस ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, वो देखना। देखो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। यहाँ भी देखा जाए 2 फिगर का फेस ऊपर है, 1 का नीचे है। यहाँ पे भी देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 में 2 ऊपर और 1 नीचे। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर 5 में ऐसा है? तो नहीं है दोस्त। ऑप्शन नंबर 5 में सारा का सारा फेस कहाँ है, तो ऊपर की ओर है। इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 जो मज़ेदार है, क्यों? क्योंकि आपको 5 बॉक्स दिख रहा है और हर बॉक्स के अंदर 4 तरह का फिगर है, वो भी अलग अलग तरह का फिगर है। बोल सकते हैं सिंगल लाइन, फिर आपका लिया डबल लाइन, फिर आपका लिया ट्रिपल लाइन और फिर लिया आपका 4 लाइन। यानी सिंगल लाइन, फिर एल बनाया है, फिर यू बनाया, उसके बाद फिर एक सर्किल बनाया है। तो आप देखोगे सारा फिगर में कि ये तीनों तरह का ये ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो ये चारों फिगर, ऑप्शन नंबर 3 में देखा जाए तो ये भी चारों फिगर, ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो ये नीचे जो हम बनाए वो सारा फिगर है, ऑप्शन नंबर 5 में भी आपका सारा फिगर है। लेकिन गौर करो ऑप्शन नंबर 2 में एल जो है यानी डबल लाइन जो है आपका 2 बना दिया है। आपका ये यू वाला नहीं बना पाया है, ये यू है ना, वो नहीं बना पाया है, जो कि होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए नहीं। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, और इसको समाप्त करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसको पे आप गौर करोगे क्वेश्चन नंबर 26 को, तो देख रहे हो कि ऊपर फूल की तरह दिख रहा होगा और नीचे लाइनिंग की तरह। अगर हम इस फूल को बनाते हैं ऐसे, ये फूल जो है ऐसे बना रहे हम,
तो इसमें कर्व लाइन यूज किया गया। कितना कर्व लाइन यूज किए हैं? तो 2। आप ही बताइए, एक और अगर फुल हम बनाते तो इसमें भी कर्व लाइन कितना यूज किए हैं? 2। तो हम नहीं बोल सकते ऊपर कर्व लाइन कितना है? तो 4, और नीचे लाइनिंग कितना है? तो 3। ये लाइनिंग पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसमें भी अगर देखा जाए तो ऊपर में कर्व लाइन 3 है, तो नीचे आपका लाइनिंग कितना है? स्ट्रेट लाइन 2। ऊपर में कर्व लाइन गिनोगे इसमें तो आपका हो जाएगा 6, और नीचे जो स्ट्रेट लाइन वो कितना हो जाएगा? 5। ऊपर में यहाँ गिनोगे तो ये हो जाएगा आपका 6, सॉरी यहाँ पे आपका 7 होगा, क्योंकि एक ये भी लाइन तो है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 7, 6। और यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन 5 है। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर 5 में 5 है, ऊपर में कर्व लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितना है? 4। गौर करोगे नंबर ऑफ यहाँ पे लाइंस के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं कि ऊपर अगर 4 है तो नीचे 3, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 है तो नीचे 2, यानी ऊपर वाला जो है एक अधिक है नीचे वाले से। यहाँ भी देखा जाए तो 6 और 5, यहाँ देखा जाए तो आपका 5 और 4। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा नहीं है। ऊपर अगर 7 है ना तो नीचे 5 है, यहाँ पे 2 अधिक दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? तो 26 का हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा 3 सर्किल है, उसके अंदर एक डॉट है। ऑप्शन नंबर 1 में डॉट जो है वो 2 सर्किल में है, 2 में भी आपका 2 सर्किल में है, 3 में भी ये 2 सर्किल में है, और 5 में भी आपका 2 सर्किल में है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं कि इससे जो आपका डॉट है वो तीनों सर्किल में है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 को देखोगे तो आपको एफ दिख रहा होगा, और एफ का सारा फिगर जो है इधर उधर नाचता दिख रहा है। तो जब हम बताए थे कि आपको नाचता हुआ फिगर दिखे तो आपको रोटेशन देखना है। जैसे गौर करें, हम सिंपली हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। ये मेरे पास एक छतरी का डंटा है ऐसे, अगर इसको हम क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉक मूव करें तो इसमें से कौन सा फिगर बनेगा? तो हम इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। आप ही बताओ, इसको अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ऐसे बनेगा। ऐसा आपको दिख रहा होगा कहाँ? 5 में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज मिला। अगर इसको ऐसे मूव करते हैं तो ऐसा मिलेगा, और इसको इस तरह से मूव करें तो इस तरह से मिलेगा, और आगे मूव करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अगर इस तरह की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 में भी है, और इसको आगे अगर मूव करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, और आगे मूव करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। ये अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला आकृति जो है वो आपको दिख रहा है किसमें? तो इसमें दिख रहा है। यानी अगर पहला फोटो को अगर ही हम गौर किए तो आपका जो क्लॉकवाइज मूव किए हम, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। लेकिन कभी भी मुझे ऑप्शन नंबर 2 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉक है, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर देखोगे, फिगर सेम है लेकिन इसका ब्लैक पोर्शन की ओर देखें तो ये आपका एक जो है वो सेंटर के पास ब्लैक किया है, यहाँ भी आपका एक सेंटर के पास के, बाकी 2 आउटर फेस पे है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो एक आपका सेंटर पे है, और यहाँ पे भी देखा जाए ऑप्शन नंबर 5 में तो एक सेंटर पे है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जो बोल सकते हैं कि उसका जो है आउटर फेस पे है, इसीलिए सॉरी आउटर फेस बोल रहे हैं, ये सेंटर वाले फेस पे है। तो सेंटर वाले फेस पे नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। तो 4 को जो है आंसर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्वेश्चन तो बड़ा मज़ेदार टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में बहुत सारा फिगर दिख रहा होगा, तो हम गौर करते हैं बराबर वाले पे। इसमें दिख रहा है आपको बराबर, इसकी संख्या कितना है? 3। अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल की संख्या कितना है? 4। अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस को आप काउंट करोगे तो आपका क्रॉस हो जाएगा 4 और 2 6। अब अगर सी की बात करें तो सी जो है उसकी संख्या हो जाएगा 5। यानी बोल सकते लगातार है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है। उसी तरह से आगे अगर आओगे इसमें तो आपका अगला जो हम बनाते हैं ऑप्शन, तो इसमें आपका 2 है सर्किल, फिर है आपका 4 क्रॉस, 5 इक्वल है, और आपका 3 जो है वो आपका दिख रहा है स्क्वायर टाइप का। तो बोल सकते हैं 2 3 4 5 लगातार मिल गया। आगे अगर आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, 8 के बाद दिख गया आपको 7, 7 इक्वल। उसके बाद सर्किल की बात करें तो 6 सर्किल और 4 आपको डॉट, यानी 6 दिखा, 7 दिखा, 8 दिखा, जबकि होना चाहिए था 5 पर, यहाँ 4 दिख रहा है आपको। जब 4 दिख रहा है यानी इसी में डॉट है।
आगे आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 में भी अगर गौर करोगे तो आपका यहाँ पे 7, 7 के बाद अगर देखें तो है फिर 4, 4 के बाद है आपका 5 और 5 के बाद फिर नीचे है 6। तो लगातार संख्या मिल गया 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर अगर 5 में भी जाएं तो 5 में अगर देखेंगे तो एक है डॉलर, फिर आपका सर्किल है 2, उसके बाद आपका है स्क्वायर है 3, फिर आपका 4 जो है वो क्रॉस है और 5 जो है आपका सी है। यानी लगातार दिख रहा है 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन में नहीं सेट किया था आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 में सेट नहीं किया, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो में देखें, आज बहुत सारे क्वेश्चन देखें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बोल सकते हैं 30 तक और भी है। इसमें टोटल जो है 60 क्वेश्चन था, तो हम पहला अध्याय जो है उसमें केवल हम लोग 30 ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो था वो आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। तो अगर आप इस चैनल पे हैं और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि हम जल्दी लाइक करने कहते नहीं हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक करो, क्योंकि आप लोग समझदार हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल गलती से सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप मेरे बंदे हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन इसी पे मिलेगा। तो चलिए सबको हैव अ नाइस डे मेरे तरफ से और हैप्पी संडे। फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को और मंडे को क्लासेस में डिस्कस करते हैं। बाय बाय।